नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भूकंपीय तीव्रता के बारे में, जिसमें भूकंप का जो तीव्रता का मापन होता है वो कैसे किया जाता है, किस यंत्र के माध्यम से किया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, जो महाद्वीप होते हैं इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हेडिंग डालिएगा महाद्वीप। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। सबसे पहले समझ लीजिए कि जो महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। तो अगर इनके परिभाषा की बात किया जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि यह एक ऐसा बड़ा भाग होता है या एक ऐसा स्थल खंड होता है जो कि महासागर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन सबसे पहले लिखिएगा कि यह बड़ा स्थल खंड होता है जो कि महासागर से घिरा हुआ होता है। यह बड़ा स्थल खंड होता है जो महासागर से घिरा हुआ होता है। घिरा हुआ होता है, इसका क्या मतलब हुआ समझ लीजिएगा कि ये जो मतलब महाद्वीप होते हैं ये स्थल खंड का बहुत बड़ा भाग होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा भाग होते हैं और इनके चारों तरफ क्या होते हैं, महासागर होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, मतलब जितने भी महासागर हैं वो एक दूसरे महाद्वीप के चारों ओर घिरे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो महाद्वीप हैं इनको क्षेत्र के या एरिया के हिसाब से कैसे इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले समझिएगा कि एरिया के हिसाब से जो महाद्वीप है, तो इसमें सबसे बड़ा लिखेगा कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, मतलब नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये जो है इनको एरिया के हिसाब से बांटा गया है। एरिया के हिसाब से अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात किया जाए तो आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा वो ऑस्ट्रेलिया, एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब जनसंख्या के अनुसार या पॉपुलेशन के अनुसार देखिएगा, पॉपुलेशन इसके हिसाब से देखिएगा कि मतलब जो महाद्वीप है इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप, और फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर अंटार्कटिका। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। अगर एरिया के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाता है तो फिर आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यही अगर जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए, पॉपुलेशन के अनुसार, तो भी एशिया महाद्वीप तो सबसे बड़ा ही होगा। मतलब एशिया महाद्वीप चाहे एरिया के हिसाब से लिया जाए चाहे जनसंख्या के हिसाब से लिया जाए, सबसे बड़ा ही महाद्वीप होता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन या जनसंख्या के अनुसार महाद्वीप पूछा जाएगा तो अगर सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप पर है तो आपका आंसर होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है इस पर सबसे कम मतलब जनसंख्या है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा शुरू से कि जो महाद्वीप होते हैं, कॉन्टिनेंट होते हैं, ये
बड़ा स्थल खंड होते हैं जो कि चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ होते हैं। जो महाद्वीप होते हैं ये चारों तरफ महासागर से घिरा हुआ होते हैं। अगर एरिया की बात किया जाए, एरिया के हिसाब से, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अंटार्कटिका और देन यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर अगर पॉपुलेशन की अगर बात किया जाए जनसंख्या के अनुसार, तो एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। सॉरी, मतलब अगर पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार पूछा जाए तो भी एशिया सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में है। लेकिन अगर सबसे छोटा बात किया जाए कि सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप पर है, तो आपका आंसर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। आशा करते हैं आप सभी लोग महाद्वीप समझ गए होंगे। इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं को एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके, उनको हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये आज की क्लास छोटी ही इतनी ही। इसमें बस इतना समझ लीजिए कि जो महाद्वीप होते हैं ये बड़ा स्थलखंड होते हैं जो कि महासागर से चारों तरफ घिरे हुए होते हैं, और इनको एरिया के हिसाब से और जनसंख्या के अनुसार कैसे डिवाइड किया गया है ये समझ लीजिए। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं को एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने क्लास को सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी क्लास का जो नोटिफिकेशन होता है वो आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे साथ साथ आप तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ।